हेलो, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जो भी वीडियो जिस टाइम देख रहा हो, मैं आपका छोटा नरेंद्र सिंह एंड एनडी सोबरवाल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एंड जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरा, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचवाएं वीडियोस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रिमाइंडर, जो नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है। और रिमाइंडर का वैसे तो छोटा सा ही है नॉर्मली, और देखा जाए तो वैसे बहुत बड़ा सिस्टमिक बनता है इसके अंदर। तो मैं तो बस आपसे यही कहूँगा कि आप कृपा करके आप इस वीडियो को देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो बताओ कितना शेष बचेगा। अब एक बात बताओ मुझे, हमें न तो संख्या दी गई है, न कुछ कोई सिस्टम दिया गया है कि भाई ये संख्या है, इस संख्या के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। बस दिया गया है कि 119 से भाग देना है और 19 शेष बचाना है। अगर उसी संख्या को 17 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। यानी आपको 3 नंबर से दे रखे हैं, 119 भाजक 19 शेषफल एंड 17 से जो भाजक करना है, भाजी दे रखा है जो, वो वाला पोर्शन। ठीक है ना। अब हमने संख्या x मान ली कि मान लो संख्या x है। संख्या x मानने के बाद हमने 119 से x में भाग दिया, भाग गया बाई टाइम्स। जब बाई टाइम्स भाग गया तो हमने यहाँ देखा कि 119 से हमने भाग दिया x में। ठीक है, भाग गया बाई टाइम्स। अब हमें ये भी नहीं पता है कि बाई की जगह पे क्या आएगा, हमें ये भी नहीं पता है x की जगह पे क्या आएगा। हमने तो माना ही तो है, क्योंकि अगर हम मानेंगे नहीं तो हमें कन्फर्मेशन कैसे होगी। तो हमने माना कि जब 119 का x में भाग देने पर भाग गया बाई बार, जब बाई टाइम्स भाग गया तो जो 119 और बाई का मल्टीप्लिकेशन आया होगा वो जेड आया होगा, वो जेड आया तो हमने उसे जेड मान लिया। ठीक है, तो x में से जेड जाएगा तो 19 से बचा। अब यही थ्योरम हमने आगे प्रोसेस में लिया है। तो 119 मल्टीप्लाई बाई प्लस 19 बराबर x। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि 119 मल्टीप्लाई बाई बराबर में x माइनस 19। ये दोनों इक्वेशंस आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि 119 का अगर आप यहाँ ऊपर देखो, जो 119 दे रखा है उसमें बाई टाइम्स भाग दिया तो उसका जेड आया। ऐसे यहाँ पे है, जब 119 का मल्टीप्लाई बाई से किया इक्वल में x माइनस 19 किया हमने, तो हमने देखा कि 119 मल्टीप्लाई बाई बराबर जेड हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ देखा तो 119 और बाई की मल्टीप्लिकेशन ही तो जेड आ रही है। तो मैंने यहाँ पे ये थ्योरम रख दिया है जिसे घटाने पर 19 शेष बचता है। मैंने इसे इसलिए लिखा है और इसे हाईलाइट भी कर दिया है जेड को, कि इससे जेड घटाने पर शेष यहाँ पर 19 बचता है। यहाँ मैंने देखा है कि 19 इस संख्या में एक्स्ट्रा ही है। जब शेष बचता है कोई चीज़, जैसे घर में 10 रोटी बनी, सब ने तो 2 खा ली, 2 बच गई, तो 2 एक्स्ट्रा ही तो हुई। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, 19 एक्स्ट्रा बचा। तो अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरम्स अप्लाई करने थे, वो तो हमें आने चाहिए। तो क्योंकि हमें संख्या का पता नहीं है, तो हम जो संख्या
x मानी है उसी के शेष में 17 से भाग देने पर हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। अब हम 19 में भाग क्यों दे रहे हैं, ये भी तो पॉइंट है। अब एक बात बताओ, 119 और 17 में बहुत डिफरेंस है। 119 बहुत बड़ी संख्या है, 17 बहुत छोटी है। अब जो संख्या 119 से बाई टाइम्स कट रही है और शेष बच रहा है 19, अगर उसी नंबर को हम 17 से भाग देंगे तो आपको ये कंफर्म तो होना चाहिए कि जब 119 से भाग देने पर 19 शेष बच रहा है, यानी 119 एक्स्ट्रा है। 19 एक्स्ट्रा ही तो है। जब 19 एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा में उस संख्या से भाग देते हैं जो 119 से छोटी है, तो हमारा वो शेष बचेगा जो हमें वो देना और लेना चाह रहा है। ठीक है ना। तो 17 से हमने भाग दिया और 19 में 1 टाइम्स के जाएगा। 17 से 19 में से 17 माइनस किया तो हमारा कितना बचा, 2। तो शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हुआ। भाइयों, मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको लग रहा है कि भैया कुछ अच्छा करा रहे हैं, कुछ है जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने तक पहुँचाएँ। जो भी छोटा मोटा कंटेंट दे पा रहा हूँ मैं, आप प्लीज़ मुझे इन चीज़ों के लिए आपके एक शेयर से, एक कमेंट से, एक लाइक से मुझे बढ़ावा मिलेगा कि हाँ भाई मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़। अब यहाँ हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने फोकस दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो भाइयों, मेरा ऊपर यूट्यूब चैनल भी लिख रहा है, इसलिए प्लीज़ भाइयों इसे शेयर, दोनों चैनल मेरे ही हैं, क्लासेस में दोनों पर डालता हूँ, दोनों न्यू चैनल है मेरा। ठीक है ना। बस ये आप लोगों का प्यार सा सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें देखो ये भी थोड़ा लीगली क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि जो नंबर्स दे रखे हैं उसमें शेष भी बच रहा है और फिर उसी संख्या में लगातार हम अगर उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उससे देख रहे हैं, तो कैसे संख्या चेंजिंग होती है, किस तरह भाग दिया जाता है, वो कंटेंट भी मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि संख्या में लगातार 4, 5, 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 बचते हैं, यदि उस संख्या में लगातार 7, 5, 4 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। अब ये जो कंटेंट है इसमें थोड़ा समझना है भाई आपको। अब इसमें संख्या हमने मान ली x, संख्या हमें इसमें भी नहीं पता है, संख्या हमें इसमें भी नहीं पता है, संख्या हमें पता ही नहीं होती। रिमाइंडर के लिए ज़्यादातर हम निकालते हैं संख्याएं अपनी। अब देखा, माना संख्या x है, हमने संख्या x मान ली। अब हमने जो 4, 5, 7 से भाग दिया था उसमें शेष बचा था 2, तो जो 4 है उसके लिए हमने इस तरीके से बॉक्स तैयार किए जो इसमें दिख रहे हैं आपको। ठीक है ना। इस तरीके से आपको बॉक्स तैयार करने पड़ेंगे कि जिससे मतलब क्लियरली आपको समझ में आए कि आपको रो में करने हैं एंड कॉलम में भी करने हैं। ठीक है ना। जितने अंक दे रखे हैं उसी प्रकार से डिवाइड करना है बस आपको। और जो नीचे दे रखा है ये वाला 7 दे रखा है, जो 7 नीचे तक आया है। इसमें मैंने इसमें एक्चुअली लिखा नहीं है, थोड़ा ध्यान भूल गया था मैं, पर मैं अब बता दे रहा हूँ। तो मैं जो 7 है, जो सबसे नीचे वाला नंबर है, क्योंकि सबसे फर्स्ट वाला 4 नंबर है, 4 से हमने पहले भाग दिया, जो भी हमारा भागफल आया उसको हमने 5 से डिवाइड किया, उसका जो भागफल आया उसको हमने 7 से डिवाइड किया, उसका जो भागफल आया वो हमें भागफल निकालने हैं। उस भागफल के अकॉर्डिंग ही हमें कंफर्म हो पाएगा कि ये किस तरह का कंटेंट है, किस तरह का कंटेंट नहीं है। ठीक है। अब हमने देखा कि हमने संख्या सीक्वेंस में जमा की। यहाँ पे सीक्वेंस में जमा करने के बाद हमने देखा 7 लिखा हुआ है और इसके सामने शेष फल है 4। अब हमें संख्या कंफर्म कैसे होगी? मानने को तो संख्या हम 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान लें, 4 भी मान लें, 6 भी मान लें, पर ज़्यादा बड़ी संख्या लेने से
आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत बड़ी हो जाएगी वो, और वो आगे तुम्हें डिफिकल्ट बनाएगी आपको। तो हम मिनिमम छोटी संख्या सबसे लेते हैं 1। तो 7 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया प्लस 4 किया, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा प्लस ही होता है। तो 7 गुणा 1 प्लस 4 किया तो आया 11 आया। तो 11 हमारा भागफल था। भागफल था कहने क्योंकि भागफल में ही तो भाग दिया जा रहा है, तभी तो हमारी इक्वेशन आ रही है। भागफल हमने लिख लिया सेकेंड वाले स्टेप पर। तो 5 × 11 प्लस 3, क्योंकि 3 शेषफल था यहाँ पर, तो 11 × 5 = 55 प्लस 3 यानी 58। 58 को हमने लिखा फर्स्ट वाले कॉलम में। 4 × 58 प्लस 2 हमने किया तो आया 234। हमारा आया 234 आ गया। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। हमें कंफर्म हो गया कि हमारी जो x है वो हमारी क्या आ गई, ये हमारी जो x है वो हमारी आ गई 234। अब हमने देखा कि हमारा संख्या में जो भाग देना है, फिर दोबारा से संख्या में 7, 5, 4, यानी पहले लिखे हुए थे 4, 5, 7, अब हमने उल्टे कर दिए 7, 5, 4। पहले भाग दिया था हमने 4 से, अब देंगे हम 7 से। पहले दिया था ऊपर से नीचे, देंगे नीचे से ऊपर की तरफ। हमने ऐसे कंटेंट फिर दोबारा बना लिया, ठीक है। पर कंटेंट बनाने के बाद मैंने पहले आपको बताया था कि पहली संख्या से भाग दिया, भागफल आया, उसे नीचे पुटअप किया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी सेम प्रोसेस ही करना पड़ेगा। यहाँ सेम प्रोसेस में लाया, 7, 5, 4 से हमने भाग दिया, 7 से 234 में डिवाइड किया, 33 टाइम्स जाएगा और शेषफल आपका बचेगा 3, क्योंकि 231 आपका कंटेंट में आएगा, ठीक है ना। अब देखा हमने तो सेकंड हमारा बना 33 आया, तो 5 6 = 30 क्लियर हो गया। 30 को हमें मतलब नहीं है, क्योंकि 30 इसमें से माइनस होगा। तो कितना बचा यहाँ पे शेषफल, 3 बचा। कितने टाइम्स गया, 6 टाइम्स गया। तो 6 टाइम हमारा नीचे रख दिया भागफल के रूप में। 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो हमारे यहाँ शेषफल प्राप्त हुए 332। कितने प्राप्त हुए हमें यहाँ पे, 332। तो हमें यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ, हमारा शेषफल आया यहाँ पे 332 प्राप्त हुआ हमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है भाई लोगों, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, मैं भाइयों आपसे फिर दोबारा कह रहा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई को आगे बढ़ावा दें, सपोर्ट कराएं, एंड लाइक शेयर कमेंट धक ठोकते जाएं। इसमें जैसा रेस्पॉन्स है, जैसा वीडियो कंटेंट बना रहा हूँ उसमें कोई गलती है, कोई मिस्टेक दे रहा हूँ मैं, कहाँ से कोई मेरे वॉइस ओवर क्लियर नहीं हो पा रही है, या आपको कुछ चीज़ क्लियर से समझ में नहीं आ रही है, तो वो लिखकर आप भेजें, उसमें मैं चेंजिंग ज़रूर करूँगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। आपके सपोर्ट से ही मुझे आगे बढ़ावा मिलेगा, बट आप प्लीज़ मेरी इन बातों को इग्नोर ना करें और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने डाला, 7 पे पावर 13 प्लस 1 में 6 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। हमने देखा कि 7 भी विषम संख्या है और 13 भी विषम संख्या है जो पावर है, प्लस 1 भी विषम है, भाग जो दे रहे हैं वो सम है, ठीक है। हमने यह कंटेंट लिया कि वैसे कंटेंट भी सिखाया जाता है कि आप इसमें 4 से डिवाइड करें, जो भी आपका शेष बचे, रिमाइंडर बचे, उसे घात के रूप में लिखकर आप उसका मल्टीप्लिकेशन करें, जोड़ घटाव करने के बाद जो भाग देंगे शेषफल बचेगा वो शेष भी आएगा। पर आप क्यों इतना पछड़े पड़ रहे फालतू में, ज़्यादा मत पूछो, उतना रखो। 7 पे पावर 1 लिया हमने, पावर पहले 1 लेके देखो, 1 लिया प्लस 1 किया, कितना आया 8, 6 से डिवाइड किया 2 आ गया। अब मान लिया आपने 4 से डिवाइड कर दिया, 3 टाइम्स जाएगा 12 आएगा, 1 बचेगा, तब भी 1 बच रहा है, नहीं चलो छोड़ दिया। आप यहाँ पे कुछ भी मत मानो, यहाँ पे होता मान लो 14 होता, तो 4 दिया 12, शेष बचता 2, तो 7 पे पावर 1 2 आएगा, कितना हो गया 49 हो गया। अब 49 प्लस 1 कितना हो गया 15 हो गया। या 15 में हम 6 से भाग देंगे
तो 6 अट्ठे 48, तब भी शेष कितना बचा, 2 ही बचेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप 1 ले रहे हो पावर में, 3 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं है। इस तरीके से आप क्लियर से इसमें कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 49 15 -1 किस संख्या से पूर्णतः भाज्य है। तो 49 की पावर 1 लिया मैंने, छोटा छोटा नंबर पावर में लो, आराम से निकाल सको। -1 किया, कितना आया 48। यह संख्या 48 यानी 48 के डिवाइड है, फैक्टर हैं जो वो आएंगे 2 3 4 6 8, 12 भी है, 16 भी है, 24 भी है, बहुत सारे हैं, बट मैंने मोस्टली 4-5 ही लिखे हैं। तो इन संख्याओं से यह संख्या आराम से भाज्य हो जाएगी। तो भाइयों, हमें कंटेंट सिखाने के लिए आज 4 क्वेश्चन ही मैंने टाइप किए थे और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। और बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब तक ठोकते जाएं। जो भी गलती है, कोई समस्या आ रही है, वॉइस ओवर क्लियर नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, या आपको ये लग रहा है कि सर लाइव आएँ, अभी लाइव लाइक सिस्टम मेरे पास अभी है नहीं। जैसा सिस्टम मैं दे पा रहा हूँ, कंटेंट तो मैं दे पा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे हेल्प करें, मेरी थोड़ा बढ़ावा दें, जिससे मैं और आगे आपको अच्छा कंटेंट दे सकूँ। थैंक यू भाई, नमस्कार।